आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। आपने हम सब से प्रेम किया और हम सब के पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु आपने क्रूस पर बलिदान दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग नौजवानों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिनको आपने चुन के अपने समीप आने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा जी, आप हम सबको समझ दें प्रभु जी, आपका नियंत्रण हो। आपके स्वर्गदूत आज के संदेश में हम नियंत्रण करें प्रभु। अगर कोई बंधन में है दुष्ट के, वो बंधन टूट जाएं, हर एक के पास ये संदेश पहुँचे, लोगों को जीवन मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन के साथ शुरू करेंगे हम। 122 नंबर भजन है। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी हमेशा पूरी हो। तेरी मर्जी कभी भी, है ना, ऐसा नहीं है, समझना उस बात को, है ठीक है। ये भजन गा के एक स्थायी एक अंतरा और प्रभु के वचन में चलेंगे। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी, मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, इस दुनिया का सुख ना चाहूँ, ना धन दौलत आदर सम्मान, इस दुनिया का सुख ना चाहूँ, ना धन दौलत आदर सम्मान, मांगता नहीं ये तेरा दान, आराम जीवन कष्ट बिना, मांगता नहीं ये तेरा दान, आराम जीवन कष्ट बिना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये भजन लिखने वाला कहता है कि तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। प्रियो, प्रभु जी ने आपको और मुझे अपनी इच्छा के लिए सृजा है, अपनी योजना के लिए सृजा है। उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु जी ने हम सबको अलग अलग कार्य दिए। अगर जो प्रभु जी ने दिए हुए कार्य हैं हम उन्हें मन से नहीं करेंगे तो सोचिए हम किसका विरोध करते हैं। कई लोग काम कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम होगा ना। काम है, चाहे कलीसिया में, चाहे किसी अपने बॉस के अधीन हैं, कहीं भी हैं, कैसे करते हैं काम, लेकिन परमेश्वर ने दिए ना, परमेश्वर ने ठहराया ना। किसका विरोध चल गया? परमेश्वर का। आज हम थोड़ा सा कुछ देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में कि हमें किस कार्य के लिए प्रभु जी ने चुना है। क्या हम उस कार्य में वफादार हैं? जो कार्य किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्या हम उस कार्य में वफादार हैं? हम प्रभु के वचन में देखेंगे पुराने नियम के अंदर प्रभु जी ने अपनी सेवा का कार्य, विशेष सेवा का कार्य कुछ लोगों को दिया था। उसके बारे में देखेंगे। आइए निर्गमन 19 अध्याय उसका 6वां वचन देखेंगे। 19 अध्याय का 6वां वचन।
पढ़िएगा जिसे मिल जाए। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। 5 वचन से लेना। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का संदेश किसके लिए था। पुराने नियम में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना, उन्हें अलग किया, उनको सिखाया, उनको समझाया, निर्देश दिए और उनको ऐसा बोला, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी लिखा, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो मेरी वाचा का पालन और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। क्या बोला गया इधर? मानोगे का मतलब क्या होता है? मानोगे का मतलब सोचो, किसी दरबार में जाके अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना या कुछ और है इसका मतलब? मानोगे का मतलब क्या है? जाओ संगति में ताकि क्या हो जाए, क्योंकि गवाहियाँ सुनते हैं ना हम, उसके साथ ऐसा करा प्रभु ने, उसके साथ ऐसा करा प्रभु ने, ये करा ये करा, ये भी बातें कई बार है ना गड़बड़ करती हैं, है ना। ये भी बातें गड़बड़ में ले आती हैं इंसान को, क्योंकि नया व्यक्ति सोचेगा बस यहाँ तो यही काम होता है ठीक है, यहाँ क्या होता है, यही काम चल रहा है। किसी बहन ने बोला था ना कि वहाँ जैसा हो जाए पास्टर जी यहाँ तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या बताऊँ क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नई बहन है वो, क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि नहीं समझ, उनको समझ में आएगा, जिसको समझ में आ जाएगा उसको पता चलेगा यहाँ कुछ और मामला है। यहाँ ये मामला है जो इधर लिखा ना कि यदि तुम क्या करोगे, मेरी मानोगे। मानने का मतलब अभी गीत भी तो कहा है ना, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे, यानी जो काम तूने मुझे दिया वो मैं वो कर सकूं, जो वचन तूने मुझे दिया पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, वो मैं कर सकूं। अगर मैं ऐसा करूंगा, उसकी वाचाओं का पालन करूंगा, जो वो कहता है वो मानूंगा, तो प्रभु जी कहता है तुम मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। कौन सा धन? सब तो उसी का है, सारी चीज़ तो उसी की है, लेकिन हम उसके विशेष लोग होंगे। और पूरी दुनिया के अंदर मालूम है सबसे ज़्यादा किस देश में नोबेल प्राइज़ जीता है? किस देश ने सबसे ज़्यादा? किसी एक को मालूम है? पूरी दुनिया में नए लोगों को मालूम है? मालूम है? कहीं नहीं। इंडिया कितना बड़ा है ना, लेकिन कहीं कहीं पीछे मिलेगा लगभग सबसे, ठीक है। लेकिन एक देश है, छोटा सा देश है वो, छोटा सा देश इज़राइल, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ उन्हीं के पास, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ उनके पास है। यहूदी लोग हैं ना, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, उन्हीं का जिक्र है इधर, यहाँ उन्हीं का जिक्र इधर है। छोटी सी कंट्री अमेरिका देखो कितना बड़ा है ना, अमेरिका ने के पास भी नहीं वो चीज़ है। पूरी वर्ल्ड बैंकिंग भी उनके पास है, पूरी वर्ल्ड की बैंकिंग भी नहीं के अंदर है, उनके पास है। उन्होंने वाचा का पालन किया, लेकिन आगे मैं बताता हूँ, एक जगह वो भी फेल हो गए, एक जगह ये लोग भी फेल हो गए। पढ़िए थोड़ा सा यहेजकेल और उसका 22 का 26 पढ़िएगा। यहेजकेल 22 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िएगा। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। आप ऐसा करो 30 भी पढ़ देना,
30 पढ़ दो सिर्फ। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो गाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। सब फेल हो गए इधर, ये याजक जो परमेश्वर ने चुने थे सब फेल हो गए। ठीक है, पुराने नियम के अंदर देखते हैं ना सब कुछ। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा। हालेलुया। और प्रभु जी ने आपके मेरे पाप की कीमत चुका के क्रूस पर बलिदान दे के आपका मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराया। दूर करने वाली दीवार जो पाप की थी उसे बीच में से ढा दिया। सीधा संपर्क किसके साथ कराया? परमेश्वर के साथ उसने संपर्क कराया। और देखिए पहला पत्रस 2:9 में देखिएगा जरा पूरा। पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? ये लोग तो फेल हो गए, परमेश्वर ने चुना था, कुछ हद तक उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, लेकिन और ये कौन लोग थे पता है? विशेष लोग थे, चुने हुए लोग थे। आपने पढ़ा था ना एक वचन, हर एक आदमी नहीं कर सकता था वो कार्य सेवा का, है ना? हर एक आदमी थोड़े निर्दोष निष्कलंक बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा व्यक्ति, पवित्र शुद्ध, छोटी सी भी कमी उसके अंदर नहीं होती थी, वही उसकी सेवा कर सकता था परमेश्वर की। लेकिन अब क्या हुआ? पहला पत्रस 1:2 में देखिएगा क्या हुआ। वो तो फेल हो गए, लेकिन यहाँ क्या हुआ? पढ़िए 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्या करना चाहिए? किस लिए बनाया आपको? किस लिए चुना आपको? किस लिए? सोचिए। कोई मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है आपकी नज़र में जो बेकार है? बताना मुझे, जो क्या है? बेकार है। थोड़ा सोच के बताओ। घर में पड़ी होगी कोई बेकार? पड़ी है कोई बेकार? मुझे बता देना कौन सी बेकार है। जब मैंने मनन किया, विचार किया, तो मुझे मालूम पड़ा कोई भी चीज़ बेकार नहीं। जब पढ़ोगे आप उत्पत्ति में देख लेना, परमेश्वर ने सब एक मकसद से सही सिरजाया। उसने कुछ भी गलत नहीं, बिना उद्देश्य के नहीं। हर एक का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। किसी का कुछ उद्देश्य, किसी का कुछ उद्देश्य है। लेकिन हम प्रभु के वचन में सीख रहे हैं, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने विशेष लोगों को चुना था सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए। वो फेल हो गए। अब नए नियम के अंदर वचन में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश हो। क्या हो? किस काम के लिए? किस काम के लिए है? पता है किस काम के लिए? मुश्किल से समझ लेना इधर ध्यान से मेरी बात। मुश्किल से 10% लोग ही कलीसिया के अंदर ऐसा समझते होंगे, इस बात को समझते होंगे जो मैंने बात कर रहा हूं आपको ना, कि मुझे किसी काम के लिए चुना है। इतना तो मालूम है कि इतवार को कहाँ जाना है? संगति में जाना, प्रार्थना में, पर ये नहीं पता क्यों जाना। ठीक है ना? ये नहीं पता उन्हें क्यों जाना। सुनते भी हैं लेकिन वो समझते नहीं। हैरानी की बात नहीं है। आप थोड़ा मनन कीजिएगा कि मैं समझता क्यों नहीं, तब परमेश्वर का आत्मा अपने आप दिखा देगा सारी चीज़ के इसलिए नहीं समझती, इसलिए नहीं समझता। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो। ये तो देखो कितनी पुरानी इच्छा थी ना परमेश्वर की कि तुम याजकों का समाज बनोगे, लेकिन बिगड़ गया सब कुछ उधर। फिर भी परमेश्वर की जो योजना थी वो वही पूरा होगी, बस और कुछ नहीं। जैसे अक्सर मैंने बताता हूँ ना कि हम सबको कुछ ना कुछ रोल दिया, कुछ ना कुछ काम दिया। जब वो परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाता ना, तब परमेश्वर बुला लेता कि आ जाओ वापसी। बस ये दुनिया तो ऐसी है ना, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया वहाँ।
ठीक ऐसे ही हमारा भी मकसद है, जिस दिन पूरा हो गया बुला लेगा वो कि आ जाओ। तो यहाँ एक मकसद दिखाया गया, तुम एक चुना हुआ है वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब जिसने तुम्हें कहां से बुलाया, कहां से बुलाया? ना मैं तो ठीक ठाक था, बहुत ही पवित्र थी मैं, बहुत ही पवित्र था मैं, मेरे जैसा तो कोई था ही नहीं, था कोई? यहां सुनिए, वचन में कहता है प्रभु का दास कि तुम चुना हुआ वंश हो। कौन चुना हुआ वंश है? ये पास्टर बैठा है इधर? ना हम तो इधर बैठे नीचे, ये तो बहुत ऊंचा बैठा है। कोई ऊंच नीच नहीं है इधर, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है इधर, जैसा मैं वैसे आप। आपको चुना हुआ है। किसको चुना हुआ है? भाई नवीन आपको चुना। इस भाई का नाम क्या है? चंदन भाई आपको चुना, अशोक भाई आपको चुना, बंटी भाई आपको चुना, सुरेश, अनिल, सोनू, रोहतास, सोनू है, प्रदीप भाई, एक एक के कितने का नाम लूँ मैं? कैसा लगेगा आपको? जब नाम लेंगे तब तो ऐसा लगेगा हाँ भाई अब तो चुना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन कह रहा है तो सुनो ना, फिर उसको समझो ना गंभीरता से। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चुना है। लेकिन किस लिए? जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया, अपनी कहाँ बुलाया? क्या थे और क्या हैं? क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। हालेलुया। कुछ नहीं स्पष्ट, जो है सो है, कोई बात नहीं, ठीक ठाक थे, पता नहीं हम क्या हैं, पता नहीं क्या होंगे। वाह भाई वाह, पूरा अंधकार में डाल रखा है विश्वासियों को। जिस दिन पता चल गया ना, उस दिन ना तो कोई कष्ट ना कोई चिंता आपको रोक सकेगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। जैसे गीत गाता ना कोई, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। आएंगी लहरें, आएंगे तूफान, आएंगे आंधियाँ, उस मकसद को बर्बाद करने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी के लिए रखा, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना। कल था मैं यमुनानगर के अंदर, और यमुनानगर में बहन है मेरी, मेरे से छोटी, आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा, उसको कैंसर हो गया था, और कुछ सालों पहले उसे कैंसर हो गया था। वहीं किसी कलीसिया में जाती थी, बपतिस्मा तो मेरे से लिया था उसने, लेकिन दूर होने के कारण संगति नहीं रही हमारे साथ, तो वहीं जाती थी वो। बच्चे भी जाते थे, बच्चों में कोई सुधार नहीं आया, उन पति पत्नी में झगड़ा रहने लगा, संगति में जाते जाते भी बातचीत करते थे। तो परमेश्वर ने मुझे दबाव डाला मेरे मन में कि इनको संगति तूने खुद देनी है, खुद आना जाना है, खुद शिक्षा देनी इनको। उनके सामने रख दिया मैंने प्रस्ताव। तो थोड़ा समय लगा उन्हें, लगभग लगा होगा 15-20 दिन या महीना के करीब, तो डिसाइड करने में लगा कि हाँ जी आप किस साथ ही संगति में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, जाऊँगा, मैं सिखाऊँगा। अकेले पति पत्नी थे वो, उधर थे तो कुछ और लोग भी, लेकिन वो और कहीं जाते थे संगति में। मैंने कहा उनको बोल देना साहब को, पादरी साहब को, कि जी अब तो हम अपने घर ही करेंगे। वो कहते नाराज़ हो जाएंगे वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दो, नाराज़ हो जाएंगे। तो जाके जैसे ही बोला, वो पास्टर तो बड़ा नाराज़ हो गया उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। कैसे भी कोई घर में संगति होती है, ऐसे भी कोई संगति होती है घर में? इन्होंने सारा बताया ना मुझे। कहते हो तो परेशान हो गया कि ऐसे कोई चर्च छोड़ के जाओगे हैं तो ऐसे कभी ठीक नहीं रहोगे, ये है वो है, सो बातें करने लगा। मैंने कहा सुनो, कितना दुखी होया वो पास्टर जब गांव में कलीसिया शुरू हुई। दुखी होना चाहिए या खुश? बस इसी बात से समझ ले। मैं कहा तू अपनी बहन को बोले, मैं इसी बात से समझ ले, बस ख़त्म। उनके दिमाग में बैठी, ये तो खुशी की बात है, दुख होने की बात है। दुखी होने की बात नहीं होती है, खुश होने की बात है। गांव-गांव में आराधना हो, गांव-गांव में प्रार्थना हो, संगतियाँ हो, और क्या मकसद है? और उसको नाराज़गी होगी, वो कहता मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, ये है वो है। ऐसा थोड़ी होता है घर में प्रार्थना। कुल मिला के अभी कल की बात बताता हूँ मैं। वहाँ जो कमरा है वो भरा हुआ था उनका,
लोगों से। उस गांव का जो पूर्व सरपंच है ना, उसने भी विश्वास कर लिया। हालेलुया। कल उसकी ज़िंदगी की पहली बाइबल दे के आया मैं उसको लो जी, और पूरा मन बदल गया उसका। सरपंच ऐसा वैसा नहीं, पूरा मन बदल गया। वो तो एक कदम आगे हमारे से। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया एक कदम हमारे से आगे। नए लोगों को हम ज़्यादा नहीं वो देते ना शिक्षा, जितना चाहिए उतना ही, वो तो बहुत आगे। सब कुछ उसने समेट समाट के सारी चीज़ एक तरफ, वो तो बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद। फिर एक भाई और है पढ़ा लिखा, इनके पास थोड़ी सी जगह है, कहाँ प्रार्थना भवन बनेगा। ये जो बहन है मेरी, कहाँ प्रार्थना भवन बनेगा, क्या होगा। कोई बात नहीं, परमेश्वर को जगह की कमी है परमेश्वर के पास। एक और भाई विश्वास में आ गया उधर, अभी पिछले दिनों यहीं तो बपतिस्मा लेके गया वो। उसने कहा जी मेरे घर चलो, कल घर चले गए। कहते जी एक प्लाट भी है छोटा सा, 2 कनाल का, 2 कनाल का, सड़क पे ही 2 कनाल का छोटा सा प्लाट होता है। कमाल। कहते उसके लिए भी प्रार्थना कराओ। चलो मैं गए, वहाँ चला गया, वहाँ प्रार्थना भवन बनेगा। हालेलुया। तो उस बहन को मैंने बैठा के बताया, मैंने कहा पढ़ी लिखी है बहन मेरी, गांव में शादी होगी उसकी, भाइयों ने कर दी, बड़े भाइयों ने, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। पर कई बार हमारे समाज में ऐसे हैं ना, लोग ऐसे हैं ना, ना समझ हैं, अपने सिर से बोझ उतारने की कोशिश करते हैं ना। ये नहीं पता किसी की ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। और भाइयों ने ऐसा सोचा चलो अपनी जिम्मेवारी निभानी, फट देसी कर दी, जहाँ देखा कर दी शादी में। और बेचारी बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, बीच में कैंसर हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल वो परमेश्वर की दया से फिर काम पे जाती है, सरकारी है उसका काम। और कल मैंने बैठा के उसको बोला, मैंने कहा देखो तू बड़ी परेशान रहती थी ना, रोती थी ना तू, कहाँ मेरी शादी कर दी। मैंने कहा अब कैसा लगा, पता चला परमेश्वर क्यों लेके आया तुझे यहाँ, कौन कोई क्या शादी करेगा। अब खुश है वो, कितने लोग विश्वास में आ रहे हैं ना। अब उसको पता कि हाँ परमेश्वर वाकई मुझे सही जगह लेके आया। बेशक कष्ट उठाने पड़े, लेकिन क्या हुआ, जो मकसद था वो उसको पता चल गया। प्रभु का धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब यह है, क्या आपको अपना मकसद मालूम है? घूमते रहते हैं ज़िंदगी भर, मकसद नहीं मालूम पड़ता कई लोगों को, लेकिन जब समय पूरा हो जाता चला जाता है इंसान। प्रभु जी ने अंधकार से निकाल के अपनी ज्योति में ले आया ताकि उसके अद्भुत गुण प्रकट करो। कौन से गुण? अद्भुत गुण, उसकी आज्ञाएं, उसके नियम। उसने क्या बोला, उसके वचन में क्या लिखा है। प्रभु का दास क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 में क्या कहता है, पढ़िएगा जरा, समाप्ति की तरफ जाएंगे फिर हम। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन से पढ़ के 1-2 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पढ़ते जाइए आगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बस ठीक है। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, और पुरानी बातें बीत गई। देखो वे सब, कई लोग पुरानी बातों पे भी चलते रहते हैं पीछे पीछे। देखो कैसे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना समय क्या करते हैं, या इधर ही या उधर ही, कि अपना सिस्टम से चलें। मान लो 2 काम करेगा आदमी एक टाइम में, ठीक है, कौन सा परफेक्ट होगा? हो जाएगा कोई? परफेक्ट तो नहीं, काम हो जाएंगे लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता, कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी। जब हम प्रभु के पीछे चलें, पूरे मन से चलें। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और ये बातें आगे लिखा वचन में, ये बातें सब किसकी तरफ से हैं? मैंने विश्वास किया, मेरी तरफ से हैं। किसने विश्वास करा? मैंने चुना, मैंने विश्वास किया। ये बातें बेकार की हैं, बेफजूल हैं। वचन कहता है ये बातें सब परमेश्वर की तरफ से हैं। अभी यही तो पढ़ा है, ये सब बातें किसकी तरफ से हैं? परमेश्वर की ओर से, और आगे क्या लिखा? जिसने मसीह के द्वारा हाँ, जिसने मसीह के द्वारा
अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ हमारा मेल मिलाप, ये बातें किसकी तरफ से हैं? उसने क्या किया? अभी भी समझ नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, ज़्यादा ऊपर से जाने लगी बातें। ज़्यादा समय हो गया क्या है? कई लोगों के ज़्यादा ऊपर से आने जाने लगी। एक ही बात है, सिंपल सी बात। देखो ये बातें सब परमेश्वर की तरफ से हैं। सिंपल बात ही तो कर रहा हूँ मैं आपसे, आपकी समझ में तो आनी चाहिए ना। ये सारी बातें किसकी तरफ से हैं? और उसने क्या किया? मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा। याद रखना, किसी पास्टर के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या कर लिया? और क्या करा? वो भूल गए, वो नहीं ना ना, ये नहीं काम करना ठीक नहीं है। कई लोग आलसी हैं, जो आलसी हैं, लाचार हैं, हमेशा कंगाल रहेंगे। क्या रहेंगे? कहीं कहीं अगुवे ऐसे हैं, कहीं कहीं सेवक ऐसे हैं, उनके पास एक भी विश्वासी नहीं। और जब सभा में जाएंगे ना, और जी पादरी साहब, पास्टर जी कहते हैं उनका तो ऐसे चढ़ जाएंगे, वाह भाई जिंदगी की पदवी पाली। ऐसा कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। सब क्या? बिल्कुल निरर्थक बात है, बेकार की बात है। प्रभु जी ने हमें चुना है, प्रभु जी ने मेल मिलाप कराया। किसके लिए? ताकि मेल मिलाप हम दूसरे का भी करवा सकें। एक शब्द बोला है किसी ने, मेरा शब्द नहीं है वो, मेरी लाइन भी नहीं है वो, कि जो जिसके पास है वो वही देगा उसे, दूसरे को वही दे सकता है ना। जो जिसके पास है, ये बड़े किसी प्रभु के दास का शब्द है ये लाइन, ठीक। कि अगर आपके पास मेल मिलाप हो गया आपका परमेश्वर के साथ, तो आप क्या करोगे? ना डर लगता है किसी को यीशु के बारे में बताते हुए। क्या लगेगा? हो जाएगा। जब आपका मेल मिलाप हो गया ना, आप रह नहीं सकते यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के, है ना, क्योंकि मेल मिलाप हो गया ना। ये तो लिखा वचन में कि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या कर लिया? और मेल मिलाप की सेवा नहीं, सेवा तो पास्टर करेगा। कौन करेगा? ऐसे ही रहता ना ज़्यादा। ऐसा नहीं है, ये हम सब के बारे में है, हम सब के बारे में है। इन दिनों प्रभु का धन्यवाद, कलीसिया के अंदर बहुत से लोग तैयार हो रहे हैं। आप नए लोग हैं ज़्यादातर इधर, कई लोग नए थे, आज तो कई पहली बार आए ना इधर। कहीं तो आप वैसे आप तो आते रहे। आपकी मैडम कौन से? कौन से? हाथ ये अभी मैडम, ठीक, पहली बार आए तो, है ना। प्रभु का धन्यवाद। इधर बहुत से लोग जा चुके, इधर से ना बहुत से लोग तैयार होके ना सेवा के लिए जा चुके। हमारे पास जगह भी नहीं उनको बिठाने के लिए इधर। कभी इकट्ठा बुला लूँगा ना, इधर आने के नहीं वो लोग, वो मेरे ख्याल से नीचे तक भी नहीं आने के वो लोग, इतने लोग हैं। कौन लोग? जो सेवा करने वाले लोग हैं। चर्च भरने का मुझे शौक़ नहीं है, ये भरा हुआ कितना अच्छा लगेगा, है ना। फुल भरा रहे, भरे रहो, निकम्मे लोगों से क्या फ़ायदा? सोचो, भरा रहे और किससे? निकम्मे लोगों से। कुछ फ़ायदा उसका सेवा का? कुछ भी नहीं। उन लोगों ने सीख लिया, समझ लिया कि प्रभु जी ने हमें किसी मकसद के लिए चुना है। एक का मकसद था बाहर जाने का, विदेश का, मान ही नहीं रहा था वो। परमेश्वर के तरीके अलग अलग होते ना, कुछ समझाने के। नहीं समझा ना, वो पीजीआई में भर्ती हो गया वो कहाँ भर्ती हुआ? पीजीआई हॉस्पिटल में, उसमें रोहतक में। वहाँ जाके समझ में आई उसको। 50,000 रुपये जब तक लुटा चुका था वो भाई। लेकिन उसका गवाही हमारे लिए आशीष का कारण है, दूसरे लोगों के लिए भी वो देता है गवाही अपनी। इस गवाही को देता है वो, और ये सुनेगा भी वो। ये वीडियो बहुत से लोगों तक जाती है ना, हमारे लगातार सुनते हैं वो ये संदेश, क्योंकि बहुत दूर हैं। तो खैर प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुना है, आप लोगों को भी चुना है। याद रखना, आप इधर टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर के उस मकसद को पूरा करने के योग्य बनने के लिए आए हो, जो परमेश्वर ने अनादिकाल से आपके लिए रखा। आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, हालेलुया, लेकिन मकसद आपके लिए मेरे लिए था। क्यों ना हम जागरूक होकर उसके वचनों को सुने समझें,
और उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरा वंश हो। ठीक है ना? क्या लिखा उसमें वचन में? है ना? इसलिए उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी जिसने अपनी ज्योति में ले आया ना, उसके गुण क्या करो? प्रकट करो। अपने से शुरू होती है सेवा। जब हमारे अंदर उसके गुण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वाकई दूसरे लोगों में प्रभाव होता है और वो प्रभाव उन्हें अनंत जीवन की तरफ प्रेरित करता है। हालेलुया। तो आज का संदेश यही है कि प्रभु जी ने हमें किसी विशेष मकसद के लिए चुना है, और वो मकसद है क्या? जैसे हम बचाए गए, दूसरे लोग भी जो अंधकार में नरक में जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे उनको बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आपका मेल मिलाप हो गया है परमेश्वर के साथ, तो ज़रूर आपके द्वारा बहुत से लोगों का मेल मिलाप होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप चेक करो कि नहीं सिर्फ यीशु यीशु बोलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेल मिलाप तो ढंग से हुआ ही नहीं मेरा परमेश्वर के साथ। जिस दिन हो गया उस दिन आप ज़रूर इस्तेमाल होंगे परमेश्वर के काम के लिए। आइए आंखें बंद करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। आज के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। इन बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये आपके बच्चे हैं, आपने चुना हुआ पिता, एक एक को चुना है प्रभु, अपने विशेष मकसद के लिए चुना प्रभु। प्यारे पिता धन्यवाद। जैसे आपने प्यारे प्रभु जी हमारा मेल मिलाप कराया परमेश्वर के साथ, वैसे हम सब भी दूसरों का मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ करवा सकें, इस योग्य बनाएं प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना था।